दोस्तों कई बार क्या होता है, एक जैसे प्रश्न मेरे पास कई सारे आ जाते हैं अलग अलग लोगों से। शायद मेरे भाग्य में उस विषय पे बात करना होता है, ऐसा ही हुआ है आज भी। कई क्वेश्चन आए मेरे पास 40s की उम्र के बारे में, जो इनसिक्योरिटीज होती है, मिड लाइफ क्राइसिस होता है कि जीवन कहाँ जा रहा है, सेहत गिर रही है, कर्जे हो गए हैं, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, होपलेस हो गया हूँ, डिप्रेस्ड हो गया हूँ, कुछ एक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया। तो इस तरीके से कई प्रश्न मेरे पास आए हैं। तो आज मैं मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बात करूँगा, खासकर वो सिचुएशन जो लोग 40s में फेस करते हैं, 40s की उम्र में फेस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये कहूँगा कि हर जीवन एक अनोखी, एक अलग, एक यूनिक कहानी होता है। एवरी लाइफ इज़ अ यूनिक स्टोरी। अनगिनत परिस्थितियाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, सीखें होती हैं। उनको मिलाकर हर कहानी बनती है जो इस ब्रह्मांड पर हमेशा हमेशा के लिए छप जाती है। तो कुछ चीज़ें प्रिविलेज की तरह आपको मिलती हैं, परिवार मिल गया, खाने को रोटी मिल गई, पढ़ाई लिखाई मिल गई, कुछ चीज़ें आसानी से हो गई, कुछ चीज़ें परेशानी में मिलती हैं, नहीं मिलती, कुछ रिश्ते नहीं मिलते, बहुत सारे एसेट्स नहीं हैं, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, कुछ अच्छा हो गया, कुछ बहुत बुरा हो गया, फेलियर्स आ गए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेड पैसा मैं कमाता हूँ उसी में ऑपरेट करना है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ें हो जाएंगी। या शारीरिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किसी को डायबिटीज़ होगी उसका ख्याल रखना, बीपी हो गया उसका ख्याल रख के, इमोशंस का ख्याल रख के जीना, दवाइयाँ लेनी है। तो इसी तरीके से सब कुछ मिला जुला के आपका जीवन बनता है। अब आप सोचो कि बुरी चीज़ों को हटा देता हूँ, सब अच्छा अच्छा होता रहे, किसी तरह ऐसा हो जाए मेरा जीवन। तो दोस्तों मैं तो इसे सपना भी नहीं कहूँगा, ये तो एक भ्रम है। एनी फ्लैट लाइन इज डेड लाइन। उतार चढ़ाव तो चाहिए ही जीवन के लिए, बिना इन उतार चढ़ावों के, इन रेखाओं के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अक्सर क्या होता है जब हम 40s में आते हैं, 40s की दहलीज पर कदम रखते हैं, हमारे मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, शंकाएं पैदा होती हैं, डाउट्स पैदा होते हैं, कुछ नेगेटिव ख्याल पैदा होते हैं। तो मैं आपको वो ख्याल बताऊंगा और एक एक करके उन्हें एड्रेस करूंगा। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग वर्थ वाइल इन माई लाइफ। दोस्त अगर आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया होता तो आज आप 40 प्लस की उम्र में जिंदा कैसे होते? अन्न जल कहाँ से मिलता, बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो आप इस उम्र में जिंदा हो, अपना निर्वाह कर रहे हो, गुजारा चला रहे हो, परिवार भी है, सबका ख्याल भी रख रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं किया? बहुत कुछ करा है। किस गलत फहमी में जी रहे हो? ये तथ्यहीन बातें अपने आप से कह ही क्यों रहे हो? आप भी जानते हो आपने बहुत कुछ किया है, प्रयत्न किए हैं, कोशिशें की हैं, परिस्थितियों से लड़े हो, तब जाके यहां पर आए हो, इतने साल का जीवन जिया है। आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि 40 साल की उम्र मैंने पूरी करी, कंप्लीट करी। आसान थोड़ी है जीवन को जीना। बचपन से बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई करी, काम किया, घर चलाया, आगे बढ़े, कोशिश की, कई बार गिरे फिर उठे, आगे बढ़े, परिवार का ख्याल रखा, अपना ख्याल रखा, खर्चे चलाए, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होने दी। ये करना भी आसान काम नहीं है दोस्तों। बहुत लोग इससे भी वंचित रह जाते हैं। तो आपको तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं 40 साल तक आगे बढ़ के आया हूं, ये मेरी अचीवमेंट है। अपने जीवन को, लाखों में से एक इंसान को जो जीवन मिलता है ना, हजारों करोड़ का मालिक बन गया, पूरा देश जानता है, उस बेसिस पे जज मत करो कि मुझे वहां पहुंचना था। ऐसा नहीं हो सकता। लाखों में से किसी को वो जीवन मिलता है और उस जीवन की भी खूब सारी परेशानियां होती हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बाद में भी करूंगा, अभी नहीं करूंगा। उनके जीवन में भी बहुत दुख होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसको छोड़ दो, उनसे कंपैरिजन मत करो। ऐसा जीवन आपको नहीं जीना है। आपको एक जीवन जीना है। जीवन आपको मिला है, परिस्थितियां मिली हैं, उनका सामना करके, मेहनत करके, कर्म करके, अपनों का ख्याल रख के अपनों के साथ आगे बढ़ना है। आप बड़े हो, यहां पर आए हो, खुद पर गर्व करो, खुद को वैल्यू करो। ये एक अचीवमेंट है, ये एक ट्रॉफी है, 40 इयर्स की ट्रॉफी आपको मिली है।
ये डेडलाइन नहीं मिली, इंटीमेशन नहीं मिला, ये आपकी सक्सेस का रिपोर्ट कार्ड है कि आज आप सही हो, सलामत हो, हेल्दी हो, परिवार है, तो आपने बहुत कुछ किया है, करके यहां पर आए हो। मैं जीवन में कहीं भी नहीं जा रहा, आई एम गोइंग नो वेयर इन लाइफ। पर दोस्त, जाना कहाँ होता है एक इंसान को? सब लोगों को एक ही जगह जाना होता है। जीवन की अलग अलग स्टेजेस देखनी होती हैं, फेजेस देखने होते हैं, उम्र के पड़ाव देखने होते हैं, परिस्थितियाँ देखनी होती है, बचपना देखना है, जवानी देखनी है, बुढ़ापा देखना है, बीच में मिड एज देखनी है। जो परिस्थितियाँ मिली उनका सामना करना है, जीवन को जीना है, अपना ख्याल रखना है और एक दिन मृत्यु की गोद में समा जाना है। तो आप वहीं जा रहे हो जहाँ सब जाते हैं, जहाँ सबने जाना है, जहाँ सब चले गए। आप खोए नहीं हो। या आपका मन गलत कह रहा है कि मैं खो गया हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा लाइफ में, मेरा कुछ खास हो नहीं रहा। ये भ्रम है। हर दिन जीना है, हर क्षण जीना है, अपना ख्याल रखना है, बढ़ती उम्र को देखना है, महसूस करना है, उसकी अच्छाइयों को महसूस करना है, बुराइयों को महसूस करना है। जैसे बचपन में भी कुछ बुराइयां आती, कुछ अच्छाइयां आती। कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जहाँ जाना है, एक ही रास्ता है, जीवन को जीना और उस जगह पहुंच जाना जहाँ आपके सारे बड़े गए थे, जहाँ हर इंसान जाएगा, जो एक अलग ही दुनिया है। जो भी करोगे, कोई सक्सेस भी मिल जाएगी, कुछ बहुत बड़ा भी कर लोगे तो भी वहीं जाओगे, तो भी बुढ़ापा देखना पड़ेगा। तो ये खो मत जाओ जीवन में, सही जा रहे हो, यही जीवन है, जीना ही जीवन है, अपना ख्याल रखना ही जीवन है, दिनचर्या ही जीवन है, कर्म योग जीवन है, सदैव कर्म करते रहना, अपना ख्याल रखना जीवन है, और जीवन की अलग अलग स्टेजेस को देखना जीवन है। अब मेरे जीवन में सिर्फ बुढ़ापा बचा है और बुढ़ापे की समस्याएं बची हैं, बीमारियां बची हैं, और मुझे धीरे धीरे करके बीमारियां लग रही हैं। सबसे पहली बात बोलूंगा, क्या सही में सिर्फ बुढ़ापा बचा है? एक दिन में हजारों सेकंड होते हैं, कितने ही दिन अभी आपने जीने हैं। अभी इस क्षण से बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल सालों साल जीना है आपने। अभी 20-25 साल तो आप हंसते खेलते काम कर सकते हो, करना भी है, सीखना भी है, इंप्रूव भी करना है। हर डे को, हर दिन को उसके मेरिट पर जीना है, दिनचर्या को सही से जीना है, अपना ख्याल रखना है, समय से सोना है, अच्छा खाना है, सेहत का ख्याल रखना है। मैं कह रहा हूं, आपको हो सकता है डायबिटीज लग गई हो, बीपी हो गया हो, कोई और इशू हो गया हो, हार्मोनल इशू हो गया हो, उसको सुधारना आपने ही है, उसको मैनेज करना है। ये भी लाइफ की एक सिचुएशन है। जैसे बचपन में पढ़ाई करके आगे बढ़ना था, वैसे अपने शरीर का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, बीमारियों का तो कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो इंसान को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर आपको एक लिमिटेड बीमारी है जो लंबे समय तक रहेगी, शायद जीवन पर्यंत रहे, पर मैनेजेबल है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज की डेट पे इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी फैसिलिटीज़ है, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं मैनेज करूँगा। ये एक टास्क है, ये चैलेंज है, उसको मैनेज करके अच्छा जीवन जीऊँगा। दोस्तों, मैंने खुद देखा है, 25-25, 30-30 साल लोगों को शुगर हो गए, सही जीवन जी रहे, क्योंकि उन्होंने नियम सेट करा, खुद पे कंट्रोल लेकर आए, सही जीवन जी रहे। तो आप अगले आने वाले सालों साल को एक शब्द में रिस्ट्रिक्ट मत करो कि बुढ़ापा आ गया, बस खात्मे की ओर है जीवन। दोस्तों, 70-75 साल के बाद भी लोगों के पास बहुत जीवन बचता है। हर आने वाला दिन उनको अच्छे से जीना होता है, लोगों से बातें शेयर करनी होती है, प्यार बांटना होता है, दुनिया में देखना होता है क्या हो रहा है, अपना ख्याल रखना होता है। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 80s में है, लेट 80s में है, और वो कह रहे हैं मुझे और जीवन जीना है। वो चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा जीऊं और तब मरूं। उनकी स्पिरिट देखो, उनकी विल पावर देखो। और ये तो एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप से कमिटेड होने की। जब तक जीऊंगा कर्म करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, हाथ पैर नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ काम करूंगा, अपनी हॉबीज परस्यू करूंगा, समय खाली होगा, जिम्मेदारियां कम होंगी, घूमने फिरने में लगाऊंगा, सेहत सही रखूंगा, रोज वॉकिंग करूंगा, अध्यात्म को अपनाऊंगा, अध्यात्म को समझूंगा। इस जीवन में, बिजी जीवन में मौका ही नहीं मिला, परिवार के लोगों के साथ और बातचीत बढ़ाऊंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, किताबें पढ़ूंगा, ज्ञान लूंगा। मुझे अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाना है, भौतिकवादी चीज़ों को त्यागना है, सही रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म कर पाऊंगा, नित्य मंदिर जाऊंगा
और ये तो चलो बुढ़ापे की बात हो गई, अपने आज के लिए भी प्लान बना सकते हो, अगले कुछ साल के लिए प्लान बनाओ। कोई बदलाव लेके आना है, कोई सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए प्लान बनाओ। जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, अभी कोई उम्र खत्म नहीं हुई है, प्लान बनाओ कि 5 साल के बाद अब मैं शुरुआत करूंगा, छोटी सी शुरुआत करूंगा, बदलाव लेके आओ जीवन में। किसने रोका है? अपना टारगेट बनाओ कि बुढ़ापे तक स्ट्रेस फ्री रहना है, अच्छा जीवन जीना है, सेहतमंद जीवन जीना है। कोई इशू आया है, बीमारी आया है, उसको मैनेज करके जीवन जीना है। एक बेहतरीन जीवन की रचना करनी है, एक अच्छी कहानी जीनी है मुझे। उस बारे में सोचो ना। ये क्या सोच रहे हो बुढ़ापा आ गया मृत्यु हो जाएगी? फर्क सिर्फ सोच का है आपकी। आपको तो एक्साइटेड फील करना चाहिए कि उम्र का जो पड़ाव मेरे सब अपनों ने देखा है, सब अपने देखेंगे, मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। उनकी अच्छाइयाँ भोगने का मौका मिलेगा, बुराइयाँ भोगने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, जीवन को गहराई से समझने का मौका मिलेगा, जो शायद जवानी में इंसान नहीं समझ सकता। तभी तो जीवन का समापन होगा, मेरी कहानी पूरी होगी। और जितना मजबूत होके, खुश होके मैं उस फेज की तरफ, उस उम्र के पड़ाव की तरफ आगे बढ़ूंगा, उतनी ही अच्छी मेरी कहानी होगी। मैं जीवन में कुछ और चाहता था पर हुआ कुछ और। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था पर नौकरी करते रह गया। मैं उस इंसान से शादी करना चाहता था पर वो मेरे जीवन से चला गया। मैं बहुत फेमस होना चाहता था पर नहीं हुआ। मैं तो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, नहीं बन पाया। ये ख्याल भी आते हैं कि जीवन में आप एक बड़ा सपना लेकर चले थे, वो पूरा नहीं हो पाया। और अब जीवन के इस पड़ाव पर 40s में, जहाँ आप एग्जिस्टिंग करियर में सेटल्ड हो, आपको लगता है कि मैं अपने जीवन का वो बड़ा मकसद तो पूरा कर ही नहीं पाया, मतलब मेरा पूरा जीवन बेकार है। दोस्त, जीवन कभी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं चलता। आप चला रहे हो तो आप गलत हो, जीवन गलत नहीं है। जीवन एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। अनगिनत परिस्थितियों को मिलाकर, उम्र के पड़ावों को मिलाकर, अच्छी बुरी चीज़ों को मिलाकर, कुछ पाने खोने के द्वंद्व को मिलाकर, ये एक कहानी इस ब्रह्मांड की अनगिनत कहानियों से जुड़ी हुई है। आपका सक्सेस किसी का फेलियर, आपका फेलियर किसी का सक्सेस। आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आप एक कदम रखते हो, कुछ कीड़ों की मृत्यु हो जाती है। तो इस ब्रह्मांड ने हर कहानी को अनगिनत कहानियों के साथ जोड़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्टली रचा हुआ है, तभी ये कहानी सही चल रही है, सारी कहानियां सही चल रही हैं। ऐसे ही दोस्तों, कहीं दुख, कहीं दर्द आपको मजबूत बनाते हैं। फेलियर्स आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, आगे गिरने से रोकते हैं। वो जीवन की गहराइयों के बारे में आपको समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं, विजडम देते हैं, पर्सनैलिटी प्रदान करते हैं। कई बार आज का नुकसान आपको भविष्य के गेन की तरफ, फायदे की तरफ ले जाता है। ये जीवन आपको त्यागना सिखाता है, आपको एहसास दिलाता है कि सब कुछ त्यागना ही है। त्यागने की आदत पड़ती है जब कोई इंसान या कोई चीज़ चली जाती है। और कई बार किसी का जाना ही उसकी कहानी का सही समापन होता है आपके जीवन में, क्योंकि आप उसकी वैल्यू कर पाते हो, उसके होने की वैल्यू कर पाते हो, उसका एहसास कर पाते हो। तो इस तरीके से हर बुरी चीज़ बुरी नहीं होती। वो आपको बुरी दिखती है पर उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं दोस्तों। कई बार जीवन भर एक दुख रहता है, गिल्ट रहता है, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। वो गिल्ट भी आपकी पर्सनैलिटी को, फैसलों को, जीवन को शेप देता है। शायद उस कारण से आप आगे के लिए गिल्ट नहीं बनाते, दिल की सुन के चलते हो। जहां आपने होना चाहिए था, शायद उस लॉस की वजह से आप वहां पहुंच गए, उसमें बेहतर बन गए, बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े हो। शायद ये जो थोड़ा बहुत दुख आपके दिल में है, ये आपकी फैसले लेने में मदद करता है, सही फैसले जो आपको लेने हैं, जो जीवन के लिए सही है। बहुत कुछ होता है दोस्तों, बस हमें एहसास नहीं होता। इस जीवन की गहराई की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, बस समझने की देर है। तो दोस्तों, इस बात का एहसास करो कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलना होता। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही मुझे जीवन को जीना है। उन चीज़ों को त्याग दिया, बाढ़ में जाए। अभी भी बहुत कुछ है जीवन में जीने को। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज भी कर सकते हो। मुश्किल होगी तो फैसला लो, जुट जाओ, एफर्ट्स डालो, लिमिट्स को पुश करो, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाओ। कोई उम्र नहीं हुई है, 40 की उम्र कोई उम्र नहीं होती। लेके आओ बदलाव को धीरे धीरे। सिर्फ दुखी क्यों होना, रोना क्यों है? अभी तो बहुत लंबा जीवन बाकी है, एक पूरी उम्र बाकी है। एक प्लान बनाओ, जितना खाली समय मिल रहा है उस पर लगाओ, थोड़े धक्के खाओ, लोगों से बातें करो, धीरे धीरे उस प्लान को शेप दो। देखना अगले 10 साल में उस सपने को आप पूरा भी कर दोगे। जिस चीज़ में एक्शन नहीं ले सकते, अपने आपको बताना है कि वो चीज़ नहीं थी जीवन में। जिस चीज़ के लिए एक्शन ले सकते हो, अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है कि मन में वो फीलिंग आ रही है मैं नहीं कर पाया, तो आप कर लो।
और भरोसा रखो, अब भी आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास विजडम भी है। थोड़ी बहुत अगर शरीर से स्फूर्ति गायब हुई है ना, तो उससे कई गुना ज्यादा विजडम आ गई, एक्सपीरियंस आ गया है, काबिलियत आ गई है। तो ये मत सोचो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकते हो दोस्त। शुरुआत की देरी है। जो भी आपकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जीवन की परिस्थितियां हैं, उनको दिमाग में रखकर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। जो स्टेप्स ले सकते हो लो। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में पहाड़ पे आपका एक घर हो, थोड़ा थोड़ा पैसा उस हिसाब से जोड़ना शुरू करो, इन्वेस्ट करो, थोड़े खर्चे कहीं रोक दो, इस तरीके से प्लान करके आगे बढ़ो। बिजनेस करना चाहते हो, जॉब कर ली पूरे जीवन, तो कहीं किसी दुकान में इन्वेस्टमेंट कर ली, पैसा जोड़ लिया, आइडियाज सोच रहे हो, धीरे धीरे परस्यू कर रहे हो, कोई पार्टनर रख लिया। बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, कोई एज नहीं है अभी आपकी, बहुत जीवन बाकी है। जीवन को देखना है तो हर क्षण से देखो, हर दिन से देखो। अभी तो अगले दिन में हजारों सेकंड आपको जीने हैं, इसी दिन में जीने हैं। कहां से खत्म हो गया जीवन। अब आता है अगला प्रश्न, माई बेस्ट टाइम इज ओवर। जीवन का सबसे अच्छा समय चला गया, बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा बचा है। दोस्तों सबसे पहली बात, हम इंसान ना अपनी लाइफ को अभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। आज मेरे पास जो है, एक स्वस्थ शरीर है, जी पा रहे हो, ऊर्जा है, रोटी पानी चल रहा है, कुछ लोग इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचे हो, जीवित हो। उन चीजों को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। जब बच्चे थे तो बड़ा होना चाहते थे, बड़े हो गए तो बच्चा बनना चाहते हो। वो बचपन में जो परेशानियां झेली, पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ी, स्ट्रगल्स भी करने पड़े, निराशाएं देखनी पड़ी, तब जाके आप आज इस पोजीशन पर आए हो। याद सिर्फ अच्छी चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं कि जवानी बहुत ही अच्छी है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। जवानी में बहुत स्ट्रेस रहते हैं, टेंशनें रहती हैं, करियर का क्या होगा, क्या करना है, कंपटीशन बहुत है, शादी का, खर्चों को मैनेज करना, घर बनाना, सब चीजों की टेंशन भरी रहती है। उस फेज से आप ऊपर आए हो। बचपन में एग्जाम्स की टेंशन भरी रहती है, अरे अब एग्जाम आ गए, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, माता पिता की डांट का डर बना रहता है। तो उस फेज से ऊपर आए हो तो कुछ अच्छा भी है, कुछ करके ही आए हो, धीरे धीरे कदम बढ़ा के आगे आए हो। तो आज की लाइफ को अप्रिशिएट करो। और जो अच्छी यादें हैं वो तो आपका एसेट है। जब हम एक पल को जी रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते वो अच्छा है बुरा है, हम उसमें कर्म कर रहे होते हैं। आप बाहर घूमने भी जाते हो, आपका ध्यान होता है अब क्या खाना है, कहाँ पहुँचना है, सोना है। बाद में याद आती है वो मेमोरीज की, वो जगह बहुत अच्छी थी, ट्रिप बहुत अच्छा था। ऐसे ही जो बचपन का, जवानी का जो ट्रिप लेके आप आए हो, उसकी वैल्यू इसलिए हो रही है क्योंकि वो बीत गया है, अच्छी यादें आ रही हैं। वरना उस समय भी आपके पास बहुत स्ट्रेस थे। इस बात को समझो और उस समय की अच्छाइयों को वैल्यू करो कि आपको पढ़ाई लिखाई का मौका मिल पाया, माँ बाप के पास इतने रिसोर्सेज थे, आपका गुजारा चल पाया, पढ़ लिख के नौकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई, परिवार भी बस गया, अब आगे यहाँ पर आ गए हो, बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, तब यहाँ पे आए हो। और दोस्तों इंसान जिस भी परिस्थिति में जीता है ना, चाहे वो बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो या मिडिल एज हो, उसी में वो एडजस्ट कर लेता है। ये हमारी काबिलियत है, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम इंसान बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता है, मन बदलता है और हम उसी ढांचे में ढल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में दुखी दुख है, बूढ़े लोगों से मिलकर तो देखो। मैं तो बहुत बूढ़े लोगों से मिला हूँ, ठीक है, उनमें कुछ दुख भी है तो कुछ खुशियाँ भी हैं, कुछ टेंशनें भी हैं, कुछ फ्रीडम भी है, कुछ पुराना भी है, कुछ नया भी है, कुछ खोया भी है, कुछ पाया भी है। और कई गम थे जो जवानी में थे, उनसे वो उभर के अब फ्री हो गए हैं, वो ऐसे ही जीकर खुश हैं। आप भी हो सकते हो। और बुढ़ापा तो अभी बहुत दूर बाकी है। अभी तो बेसिकली ये आपकी जवानी ही है। अगले 20 साल तो कुछ सोचो ही मत, बस काम वाम करो, मेहनत करो, सेहत का ख्याल रखो, खुशियों को पाओ, परिवार को चलाओ, हॉबीज़ को परस्यू करो। और हमेशा इंटेंशन ये रखो, जैसा भी जीवन मिलेगा, जो भी उम्र होगी, लाइफ को एक्सप्लोर करूँगा, लाइफ को और जानूंगा, समझूंगा कि जीवन है क्या। चाहे अध्यात्म पढ़ूंगा, लोगों से मिलूंगा, मन में सोचूंगा। जीवन में हमेशा सीखते रहना, जीवन को समझना है और जीना है। तो जीवन का हर क्षण अच्छा है, हर टाइम अच्छा है। एवरी टाइम इज गुड टाइम इन लाइफ, बट इफ आई वॉन्ट इट टू बी, इफ आई सी इट एज बैड, एवरी टाइम इज बैड टाइम इन लाइफ। हर समय बुरा समय होगा जीवन का, अगर आप जीवन को बुराई से ही देखोगे, परेशानियों से ही जज करोगे। दोस्तों आपके चेहरे की हर झुर्री
आपकी मैच्योरिटी की, जीवन की सीख की, समझ की निशानी है। आपके जीवन का हर फेज, हर स्टेज एक चैप्टर है जीवन का, इस कहानी का एक जरूरी चैप्टर है। वो आना जरूरी है, वही कहानी को कंप्लीट करेगा, वैल्यूएबल बनाएगा। सिर्फ बचपने में मर गए तो क्या जीवन पाया, सिर्फ जवानी में मर गए क्या जीवन पाया, सारी स्टेजेस, सारे मौसम देखे तो ही तो जीवन पाया। दोस्तों, जिस भी क्षण में, समय में आप जैसे भी खड़े हो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, ट्रेट्स हैं, सीखे हैं, वो सब सालों साल का जीवन जीने के बाद आपको मिले हैं, ये तोहफा मिला है। तो आप 40 के हो, 45 के हो, 50 के हो, 60 के हो, तो जो आपको विजडम मिली है, जो कॉन्शियसनेस मिली है, जिस नज़र से दुनिया को देख पा रहे हो, वो सालों साल के एफर्ट्स का नतीजा है, सीखों का नतीजा है। वो बहुत वैल्यूएबल है, गहरी सोच दे रहा है आपको जीवन को जीने की, विजडम दे रहा है, उसकी वैल्यू करो। दोस्तों, जो आपके फेलियर्स थे, जो चीज़ें आपको नहीं मिली, अप्स एंड डाउन्स थे, उन्होंने आपको मजबूत बनाया, पर्सनैलिटी दी, आइडेंटिटी दी, सीखें दी, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेके आए। जो आपके जीवन में होना था वो हुआ, उस वजह से कुछ खोया तो कुछ पाया भी। हर चीज़ वैल्यूएबल है, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो। और दोस्तों, जीवन के हर क्षण में लाइफ की वैल्यू को समझो। जो भी आपको लग्जरीज मिली हैं, सांस ले पा रहे हो, थोड़ा स्वस्थ हो, परेशानियाँ कम है, जो अच्छा है, परिवार है, जो भी अच्छी चीज़ें उन सबको देखो, वैल्यू करो, ग्रेटिट्यूड शो करो। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी, कोई इशू हो गया है, उसको मैनेज करना है, डील करके, मैनेज करके एक स्वस्थ जीवन की रचना करनी है। ये प्रण लो ना, डरो मत। डरोगे वो और बढ़ेगा, स्ट्रेस लोगे वो और बढ़ेगा। उसको तो हटाना है, लाइफ को मैनेज करना है उसके साथ। और एंड में एक बात और बोलूंगा, कई लोगों पे इस उम्र पे कर्जा होता है परिवार को चलाने के लिए, तो खुद पे गर्व महसूस करो। ये कॉम्प्रोमाइज हर कोई नहीं कर सकता, इसकी भी बहुत वैल्यू है। और ये धीरे धीरे समय के साथ चुक जाएगा। जिस काम के लिए किया था उस काम को वैल्यू करो। चाहे कोई बहुत बुरी परिस्थिति आ गई थी, उसका सामना तो कर पाए, या आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, सक्षम बनेंगे, उसके लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, खुद पे गर्व करके करो, सब उतर जाएगा। अभी आप कर्म योग से मेहनत कर रहे हो, खाली नहीं बैठे हो, सब सही होगा। बस इतना ही कहना था दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।